उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलासपुर में एक लड़का रहता था। नाम था आदित्य चौहान। उसके पिता एक प्राथमिक स्कूल के अध्यापक थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर माँ बाप ने अपने बेटे को हर मुमकिन तरीके से पढ़ाया। आदित्य बचपन से ही एक ख्वाब देखता था, पायलट बनने का। जब भी वह आसमान में उड़ते जहाजों को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह खुले मैदान में खड़ा होकर घंटों आसमान की ओर देखता, मानो खुद को उस उड़ते विमान में महसूस करता हो। मगर गांव में ना तो कोई उड़ान की कोचिंग थी और ना ही अंग्रेजी में उसे कोई मजबूती थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। 10वीं पास करने के बाद आदित्य ने शहर जाकर पढ़ाई करने की जिद की। माँ ने अपनी सोने की चूड़ी गिरवी रखकर उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। वो सुबह दूध बांटता, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। रात में चुपचाप छत पर बैठकर किताबें पढ़ता। उसे हर जगह यह सुनने को मिलता, पायलट बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तेरा तो इंग्लिश भी ठीक नहीं है, इतने पैसे कहां से आएंगे ट्रेनिंग के लिए? मगर आदित्य ने न किसी की बातों पर ध्यान दिया, न अपनी गरीबी पर रोया। उसे सिर्फ अपने सपने की उड़ान चाहिए थी। 12वीं पास करते ही उसने CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस का फॉर्म भरा, लेकिन उसका मेडिकल रिजेक्ट हो गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी आंखों की रोशनी थोड़ी कम है, बिना चश्मे के नहीं चलेगा। ये उसके लिए जैसे किसी ने आसमान से गिरा दिया हो। उसने रोते रोते माँ से कहा, माँ सब खत्म हो गया, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सपनों की आंखों को चश्मा नहीं चाहिए बेटा, हौसला चाहिए, तू फिर से कोशिश कर। इस बार उसने मेडिकल ठीक कराया, फिटनेस पर काम किया और 1 साल बाद दोबारा टेस्ट पास किया। अब बारी थी फ्लाइंग स्कूल की फीस की, पूरे 25 लाख रुपए। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। उसने कई संस्थानों में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया, मगर बार बार रिजेक्ट होता गया। आदित्य टूटने लगा, मगर तब उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, एक फ्लाइट इंस्टीट्यूट में क्लर्क की। वहां वह दिन में ऑफिस का काम करता, रात को रनवे पर खड़े होकर विमानों को निहारता। धीरे धीरे वहां के एक वरिष्ठ पायलट ने उसकी लगन देखी और कहा, तू मेरे साथ ग्राउंड स्टाफ बन जा, मैं तुझे उड़ान के बेसिक सिखाऊंगा। आदित्य की जिंदगी में रोशनी की एक किरण आई। एक दिन सोशल मीडिया पर आदित्य ने अपने संघर्ष की कहानी एक वीडियो में शेयर की। वह वीडियो वायरल हो गया। कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा, तेरे जैसे लड़कों को ही उड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से आंशिक फीस दी और एक NGO ने बाकी भर दी। आदित्य ने जैसे ही उड़ान की पहली ट्रेनिंग ली, वह भावुक हो गया। ये वही आकाश है जिसे मैं बचपन से देखता था, आज मैं उसी में उड़ रहा हूँ। फ्लाइंग स्कूल आसान नहीं था। वहां सब अंग्रेजी बोलते, विदेशी स्टूडेंट्स होते और प्रतिस्पर्धा तीव्र होती। कई बार वह खुद को अकेला महसूस करता, मगर उसने ठान लिया था, या तो उड़ान लेकर वापस जाऊंगा या उड़ते हुए ही मिट जाऊंगा। वह हर रात डायरी में अपने दिन का लेखा जोखा लिखता, अपनी गलतियों से सीखता और अगली सुबह फिर तैयार। 3 साल बाद आदित्य ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट भरी। उस दिन वह बहुत नर्वस था, मगर जैसे ही विमान हवा में गया, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये विजय के आंसू थे। मैं उड़ रहा हूं माँ, मैं उड़ रहा हूं। उसने सबसे पहले गांव फोन किया। माँ ने सुनते ही नम आंखों से कहा, मेरा पंछी आज आसमान में उड़ रहा है। कुछ महीनों बाद उसे एक इंटरनेशनल एयरलाइन से ऑफर मिला। उसकी सैलरी लाखों में थी। अब वह उसी शहर में कार में चलता था जहां कभी साइकिल से दूध बांटता था। मगर आदित्य ने खुद को नहीं बदला। उसने गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो उन बच्चों को पायलट बनने की ट्रेनिंग देता है जिनके पास पैसे नहीं है। उसने अपने स्कूल में भाषण देते हुए कहा, अगर सपनों को पंख दे दिए जाएं, तो कोई भी गांव का बच्चा आसमान छू सकता है। हालात कैसे भी हों, हौसले बुलंद हों तो रास्ते बनते हैं। सपनों को कभी जात, भाषा या गरीबी से मत बांधो। एक बार ठान लो तो दुनिया तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगी।